हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बिहार चुनाव में बयानों के तीर चल रहे हैं तो मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव है, या यूं कहें मिनी विधानसभा चुनाव है। एक नए ऑडियो ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया है। सत्ता बचाने और सत्ता में वापस लौटने की शिवराज और कमलनाथ के बीच लड़ाई में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का कथित ऑडियो वायरल हो गया है। इस ऑडियो में क्या है वो हम आपको बताएंगे। दावा किया जा रहा है कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने ग्वालियर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रोशन मिर्जा को उम्मीदवारी का से नाम वापस लेने को कह रहे हैं और बदले में पार्षद का टिकट दिलवाने का दावा कर रहे हैं। एबीपी न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आपको सुना देते हैं कि इस वायरल वीडियो में क्या कहा और सुना गया है। अरे मिर्जा साहब, दिग्विजय बोल रहा हूँ। जी सर, जी सर। अरे तुम काहे को चुनाव लड़ रहे हो यार, भाजपा को जिताने के लिए? नहीं नहीं नहीं, हम अपने लिए लड़ रहे हैं चुनाव, भाजपा को कभी जिताएंगे हम। अरे काहे को तुम जान रहे हो कि चुनाव कैसा होता है, कहाँ होता है। काहे को चुनाव लड़ रहे हो? मतलब बात मानो, ये अच्छा विड्रॉ करो, बाकी जहाँ भी होगा तुम्हारी ख्याल हम लोग रखेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। आके मिल लेना, लेकिन अभी विड्रॉ कर लो, तो जाके मिल लो सुनील से, देवेंद्र से मिल लो, मत लड़ो चुनाव। अच्छा, क्या के लिए चुनाव देख रहे हो किस हालात में चुनाव लड़ रही है कांग्रेस और भाजपा, और तुम काहे के इसलिए पढ़ रहे हो? मैं सर मैं नाराज, सुनील शर्मा से नाराज ही है क्या? नहीं, मैं सुनील शर्मा जी के पास में गया था। मेरा आज 8-7 साल से मेरा तैयारी चल रही थी चुनाव की, पार्षदी की। मैं सुनील शर्मा की पार्षदी का देख लेंगे, लड़ा देंगे पार्षद तुमको। महाराज मेरी बात तो सुन लो। महाराज तो सिंधिया, मैं तो दिग्विजय सिंह होता। हाँ, दिग्विजय सिंह जी बोल रहा हूँ। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं उनके पास में गया था, शर्मा जी के पास में। मैंने उनसे बोली थी, शर्मा जी बोलने लगे कि तुम आते कि हम सौदेबाजी कर रहे हो मेरे से। मैंने चर्चा भी करी खूब, 1-2 घंटे बात भी करी मैंने उनसे, उन्हें ना ही कर दी थी। अरे छोड़, पार्षदी का जब आएगा तो मेरे से आना, मैं करवा दूंगा। जा लंबे विड्रॉ कर जाके। ठीक है, मैं तेरे से कह रहा हूँ, तुम मेरे से आके मिल लेना। ठीक, अभी विड्रॉ कर ले बेटा। ठीक। तो ग्वालियर विधानसभा जो क्षेत्र है वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन रोशन मिर्जा वहां समाजवादी पार्टी से खड़े होकर 10-12 हजार मुस्लिम वोट पर डाका डाल रहे हैं और यही कांग्रेस के लिए दिक्कत की बात है। दिग्विजय सिंह के कथित ऑडियो से उपचुनाव के पहले मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस कह रही है कि उम्मीदवारी छोड़ने के लिए अनुरोध करना कोई गुनाह नहीं है, तो बीजेपी दावा कर रही है कि हो सकता है कि कमलनाथ की किरकिरी कराने के लिए दिग्विजय सिंह ने खुद ही ऑडियो वायरल करा दिया हो। बैठ जाने की बात करना कोई असंसदीय आचरण नहीं है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और हम लोग अपने पक्ष में यदि किसी को बिठाने की बात करते हैं या किसी से आग्रह करते हैं तो वो कोई गुनाह तो नहीं है। कोई हमने विधायक तो नहीं खरीदे हैं, हमने कोई 35-35 करोड़ रुपए में बिकाऊओं का सौदा तो नहीं लगाया है, हमने कोई जनादेश से चुनी हुई सरकार को नोटों के माध्यम से नहीं खरीदा है। तो दिग्विजय सिंह जी ने ऐसा कुछ भी जो इंटरप्रिटेशन हो रहा है वो उचित नहीं है। देखो, दिग्विजय सिंह जी चुनाव के आखिरी समय में अपने बिल से बाहर आए हैं, उनका मंतव्य समझना चाहिए। दिग्विजय सिंह एक डिस्ट्रक्टिव करैक्टर है। वो उनका विश्वास डेमोक्रेसी में नहीं है, खरीद फरोख्त में और जो है मैनेजमेंट में है। वो जब खुद कहते थे 2003 से पहले जब मुख्यमंत्री थे कि चुनाव विकास से नहीं जीते जाते, मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। और अब मुझे लगता है कि चुनाव का जब आखिरी दौर है तो दिग्विजय सिंह जी को ये छटपटाहट जागी है कि कहीं ऐसा ना हो किसी भी तरह से कमलनाथ एक सीट जीत जाएं, कोई भी एक सीट जीत ना जाए। इस चिंता में वो बाहर आए हैं। उन्होंने इस प्रकार का, मुझे लगता है कि बातचीत करने के बाद ऑडियो खुद ही वायरल करा दिया हो। ये भी दिग्विजय सिंह जी कर सकते हैं, जिससे कांग्रेस की और किरकिरी हो और कांग्रेस की जमानत के भी लाले पड़ जाएं। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी के लिए अपन कह सकते हैं कि बिल्ली खाएगी नहीं तो लुढ़काएगी। तो बीजेपी चुटकी ले रही है कि हो सकता है कांग्रेस ने खुद ही ऑडियो लीक कर दिया हो। बीजेपी और कांग्रेस दिग्विजय सिंह के इस कथित ऑडियो पर आमने सामने है। तो इस वायरल ऑडियो में जिस रोशन मिर्जा से बातचीत का दावा किया जा रहा है, उनका कहना है कि मैं बिकाऊ हूं और किसी के लालच में उम्मीदवारी नहीं छोड़ूंगा, मैं बिकाऊ बिल्कुल भी नहीं हूं। दिग्विजय सिंह जी ने बोला कि आप विड्रॉ कर लो। मैंने उनसे बोला कि मेरे को चुनाव लड़ना था पार्षदी का,
मैं सुनील शर्मा जी के पास भी गया था। उन्होंने बोली सुनील शर्मा जी को कोई नाराजगी है क्या? मैंने कि मेरे को तो कोई नाराजगी नहीं है। मैं सबसे पहले सुनील शर्मा जी के पास ही गया और मेरी इच्छुक थी काम करने की उनके लिए। तो उन्होंने बोली कि यार आप लोग आए हो और आते ही हम सौदाबाजी कर रहे हो, तमाम तरीके की बातें करी, और मुस्लिम वोट तो मेरा ही है। मैंने की कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद में दिग्विजय सिंह जी का फोन आया, जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उनका ही फोन आया। तो उनने बोली कि आप विड्रॉ कर लो। तो उनने बोली कि आप पार्षद का टिकट चाहिए तो मैं पार्षद का टिकट भी दे दूंगा और अभी फिलहाल विड्रॉ कर लो। ये मैंने कि मैं विड्रॉ नहीं करूंगा और मेरे को नहीं लड़ना, मैं चुनाव लड़ूंगा और मेरे को विड्रॉ नहीं करना है। तो जीत के लिए, विजय के लिए दिग्विजय की सौदेबाजी, इस बड़ी खबर पर हम बने हुए। हमारे साथ हमारे सहयोगी और मध्य प्रदेश के संपादक ब्रजेश राजपूत सीधे जुड़ गए हैं। इसके अलावा ग्वालियर से विधायक प्रवीण पाठक हमारे साथ जुड़ गए और बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल भी हैं। सबसे पहले रुख हम ब्रजेश राजपूत का कर लेते हैं। ब्रजेश, चुनाव में तो ये होता रहता है कि कोई एक दल अपने से ऐसे उम्मीदवार को बिठाने की कोशिश करता है जो उसके लिए घातक साबित हो रहा हो। इसका मतलब ये साफ हो गया कि ग्वालियर सीट पर कांग्रेस की हवा खराब है। विकास, आप सच कह रहे हैं। आपने भी बहुत चुनाव देखे हैं और दिग्विजय सिंह इसी काम के लिए जाने जाते हैं। दिग्विजय सिंह ने 2018 के चुनाव में भी पर्दे के पीछे जो काम किया था, सभी असंतुष्टों को मनाने, समझाने, बिठाने का काम किया था। और इस उपचुनाव जो कि कुल मिला के एक मिनी असेंबली चुनाव जैसे 28 जगहों पे, तो इस चुनाव में भी उनकी यही भूमिका है। कैंपेन के लिए तो वो कल से निकले हैं, मगर इसके पहले लगातार यही काम कर रहे हैं। वो सारे लोग जहां पे असंतुष्ट हैं उनको मनाकर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दरमियान इस कोशिश का नतीजा है कि ये ऑडियो वायरल हुआ है। ये जो व्यक्ति हैं, समाजवादी पार्टी टिकट से जो प्रत्याशी हैं रोशन मिर्जा, वो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, कांग्रेस के लिए वोट मांगते रहे। और वो जो सीट है पूरी, वहां पे मुस्लिम बहुल आबादी है, मुस्लिम एक बहुत बड़ा चंक है जो वहां पे जो डिसाइसिव वोट है, वहां पे जो निर्णायक वोट है। और इसलिए दिग्विजय सिंह की कोशिश थी कि ये सज्जन वहां जो मिर्जा साहब है वहां बैठ जाएं और कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो। तो ये कोशिश के दरमियान ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ और वायरल हुआ, मगर इससे साफ है कि मुकाबला वहां जरा तगड़ा है। बिल्कुल, चलिए सफाई ले लेते हैं। कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक हमारे साथ हैं। जब पूरी कांग्रेस सिंधिया के साथ उड़ के चली गई, तिनका भी नहीं बचा, तब प्रवीण पाठक ग्वालियर में डटे रहे कांग्रेस के साथ। पाठक जी, अब ये देख के, ये ऑडियो देखकर आपको क्षोभ हो रहा होगा, दुख हो रहा होगा कि कैसी कांग्रेस में रुक गए, जो लालच दे रही है कैंडिडेट को बिठाने के लिए कि पार्षद का टिकट दे देंगे, आप बैठ जाओ। देखिए विकास जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ एक बात बोलना चाहता हूं कि सामान्य तौर पर संसदीय व्यवस्था में सदैव होता रहा है, लोकतंत्र में सदैव होता रहा है। इन चुनावों को हम सत्ता पाने का चुनाव ना समझें। ये मध्य प्रदेश में जो 28 सीटों पर चुनाव हैं, ये लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव है। और मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब का कि लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने एक प्रयास किया। ऐसे प्रयास तो मध्य प्रदेश में अधिकांश जो सामाजिक संस्थाएं उनको करना चाहिए। लोकतंत्र के जो सजग पहरेदार हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे तो आप लालच देंगे, समाज सेवी, आप लालच देंगे कि पार्षद का टिकट दे देंगे, आप घर बैठ जाइए, आप चुनाव मत लड़िए। ये कौन सा लोकतंत्र है बचाने का तरीका? उन्होंने अपनी तरफ से लालच नहीं दिया। अरे विकास जी, आप यहाँ पार्षद के टिकट के लालच की बात करते हैं। लोगों ने 35-35 करोड़ रुपए का लालच देके, मंत्री पद देने का लालच लेके पूरे मध्य प्रदेश में वोटों से चुनी सरकार को नोटों से गिरा दिया। आप यहाँ केवल पार्षद के टिकट की बात करते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र को बचाने का, लोकतंत्र के सम्मान रखने का ये समय है। इसके लिए तो सभी को अपनी आरोप लगाया आपके ऊपर, 35-35 करोड़ रुपए देके आपने चुनी हुई सरकार गिरा दी। आप किस मुंह से कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह गलत कर रहे हैं? देखिए जो जीवन भर यही करते रहे उनको यही दिखाई पड़ता है। लोकतंत्र को, संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कांग्रेस के विधायकों ने किया और जनता के बीच में वापस जनादेश लेने जा रहे हैं। यही नैतिकता है। हम चाहते तो चुपचाप उनका समर्थन ले सकते थे, लेकिन वो वापस जनता के बीच में जा रहे हैं। खरीद, बिक्री, सौदा, समझौता, ये सेठ साहूकार, बड़े बड़े उद्योगपति, जो सेठ दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं कमलनाथ जी, जो करोड़ों रुपया जिनके कारण देके यहाँ सेंट्रल एजेंसीज में पकड़े जाते हैं, जिनके तमाम प्रकार के इस प्रकार का काम जोड़ जुगाड़ का रहा है, वो ऐसी भाषा बोलेंगे। और इतना काफी नहीं है केवल पार्षदी का टिकट का, और भी इसके साथ में ऑडियो वायरल हो रहे हैं जो कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए लेकर आ रहा हूं।
प्रवीण पाठक 10 लाख रुपए भी दिए जा रहे हैं, लेकिन फैलाने का काम कर रहे हैं कि सिंधिया समर्थक विधायकों का कोई ऑडियो वीडियो बाहर नहीं आया है जिसमें कहा गया हो कि 35 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन इसका तो ऑडियो बाहर आ गया है और रोशन मिर्जा खुद कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए का भी ऑफर है। रजनीश जी, और रजनीश जी, आपके अदम्य साहस को मैं प्रणाम करता हूं। ये मुस्लिम वोट बैंक वाला गंभीर मामला और है। रजनीश जी, आपके अदम्य साहस को मैं प्रणाम करता हूं। लोकतंत्र की हत्या करने के बाद आप जितने साहस के साथ अपनी पार्टी की यह बात रख रहे हैं, वास्तव में आपको प्रणाम करता हूं एबीपी चैनल के माध्यम से। जहां तक बात है ऑडियो की, जहां तक बात है छापों की, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदारों के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, बिजनेस पार्टनर के यहाँ कभी ईडी और सीबीआई और आईटी के छापे नहीं पड़े? क्या भूल गए आप कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में पटवारियों के यहाँ 50-50 लाख करोड़ रुपए निकले? क्या आप भूल गए कि जो 15 साल से आपका कुशासन था मध्य प्रदेश में, छोटे छोटे निम्न स्तर के कर्मचारियों के यहाँ करोड़ों रुपए की आईटी की बार बार रेड हुई, ईडी की बार बार रेड हुई, ईओडब्ल्यू की बार बार रेड हुई? क्या याद दिलाना पड़ेगा? पूरा मध्य प्रदेश इस बात को जानता है कि किस प्रकार की लूट आपने मध्य प्रदेश में 15 साल में मचा के रखी थी। चाहे व्यापम घोटाले की बात हो, चाहे मां नर्मदा का सीना छलनी करने की बात हो, चाहे किसानों पर गोली चलाने की बात हो, उन पर अत्याचार करने की बात हो। प्रवीण पाठक, उन मुद्दों पर चुनाव हो चुके हैं, पार्टी जो हमेशा उन मुद्दों पर चुनाव हो चुके हैं। अब जो मिनी विधानसभा चुनाव हो रहा है वो इस मुद्दे पर है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन अभी तो कांग्रेस की पोल खुल गई है। पार्षद का लालच, पार्षद के टिकट का लालच, 10 लाख रुपया बैठने का लालच, किस मुंह से आप जनता के बीच जाएंगे? अब देखिए, पोल खुलने वाला तो कोई विषय है नहीं। मैंने फिर आपसे कहा कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमको किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। आप इतनी ही चिंता थी जब लोकतंत्र की, जब 35-35 करोड़ रुपए में विधायक बिक रहे थे, इनके उड़न खटोले यहां से वहां उड़ रहे थे, कोरोना काल को ये भूल गए थे, कोरोना को ये लोग मजाक बनाने लगे थे। आज जो दुर्गति हुई है मध्य प्रदेश में वो किसके कारण हुई है? केवल भारतीय जनता पार्टी। आप बोल रहे हैं किसी भी हद तक जाएंगे। रजनीश अग्रवाल, आपकी सरकार खतरे में पड़ जाएगी। चुनाव के बाद बहुमत आ भी गया तब भी, क्योंकि प्रवीण पाठक सीधे बोल रहे हैं किसी भी हद तक जाएंगे। कोई भी अमर्यादित, विकास जी, इनका काम अनाप शनाप आरोप लगाना, गाली गलौज की भाषा बोलना, तमाम प्रकार की ऐसी भाषा मैं आपके चैनल पर बोल नहीं सकता, बोलूंगा तो आप बीप लगाकर सुनाओगे। इस प्रकार की भाषा मुख्यमंत्री शिवराज जी के खिलाफ। अगर ये जनता के बीच में जीत रहे होते और जनता के बीच में इनका लोकप्रियता आपका ऐसा इतिहास तो इनको इस प्रकार की खरीद फरोख्त नहीं करना पड़ती, तो जनता इनको जता देती। ये जोर जुगाड़ करके मैनेजमेंट के दम पर या रायता फैलाकर कमलनाथ जी का भाई खरीद फरोख्त किसकी? क्या रोशन मिर्जा विधायक है? करी रही और आप क्या रोशन मिर्जा पार्षद है? किसकी खरीद फरोख्त है कि उमंग सिंह खरीद फरोख्त तो आपने की, पर आरोप लगाए थे, उनका जवाब आज तक नहीं आया कमलनाथ जी की ओर से। विधायकों की लोकतंत्र का अपमान तो आपने किया। मामला, परदेश के पीछे से सरकार चलाने का मामला, ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा बनाने का मामला, पर्दे के पीछे से पूरी सरकार चलाने का काम तो दिग्विजय सिंह जी करते थे। तो हो सकता है वो पैसा काम कर रहा हो सकता है वो रायता फैलाकर दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी की विदाई करना चाहते हो और अपने बेटा को पीसीसी अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहते हो, वरना ऐसे प्रकार का काम जो कर रहे हैं वो तो खुलासा सत्य चैनल पर और उमंग सिंह जी ने जो कहा था वो आरोप वापस नहीं हुए। डॉक्टर गोविंद सिंह जी कहते थे अवैध उत्खनन का पैसा सरकार में ऊपर तक जाता है। अब कोई बताए ऊपर तक, कितने ऊपर तक जाता था पैसा कांग्रेस सरकार में अवैध उत्खनन का? डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने जो बयान दिया था वो मीडिया में दिया था, सुर्खियां बना था मीडिया का। आधा दर्जन कांग्रेस के विधायक इस प्रकार का बयान दे चुके हैं, मीडिया के सामने सरेआम दे चुके हैं। तो 15 महीनों में तो लूट खाया इन्होंने मध्य प्रदेश को, और आज इस प्रकार से जुगाड़ करने का काम कर रहे हैं। जनता के बीच में है हमारे प्रत्याशी, जनता आशीर्वाद देके फिर भेजेगी, लेकिन इनको 15 महीनों में जो कुशासन, अराजकता, भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग को धंधा बनाने का, चलाने का काम, लूटने का काम जो किया, और जिस प्रकार की गाली गलौज की भाषा है, वो शब्द मैंने कहा कि मैं आपको दोहरा नहीं सकता। इस प्रकार के शब्द प्रमोद कृष्णन इस्तेमाल कर रहे हैं, स्वयं कमलनाथ इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दलित महिला की प्रमोद कृष्णन अजीब तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम दोहरा नहीं सकते। प्रवीण, आप विकास जी, ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन सब लोगों ने कैसेट याद कर ली है। जब जब ये किसी भी चैनल पे जाएंगे उसी कैसेट को बार बार तोते की तरह दोहराएंगे। आप लोगों के हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, मजबूरी है, समय की कमी है। प्रवीण पाठक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे साथ रजनीश अग्रवाल भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस ऑडियो के जरिए दिग्विजय सिंह विजय की एक रूपरेखा और चौसठ बिछाकर बैठे हुए। अब कांग्रेस और बीजेपी इस मुद्दे को कैसे कैश कराएंगे, कैसे जमीन पर अपने मतदाता को रिझाएंगे,